बीपीएससी टियरी 3.0 का एग्जाम 10 से 12 जून के बीच होना है। यूपी का एग्जाम इसी बीच आपका अगस्त में हो जाएगा। इसके अलावा आपके जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कई सारी साइट से, कई जगहों से, कई मैगजीन से जो करंट अफेयर है वो यहाँ पर लिखी हुई है और डेली बाई डेली आपको जो है ये करंट अफेयर आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको करंट अफेयर मिल जाया करेगी। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करेंगे 99 रुपीज़ में, वैसे ही तुरंत आपको ये पीडीएफ जो होगी जैसे क्लास एंड होगी वहाँ पर मिल जाया करेगी। इस नंबर पर आप मैसेज करके बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम के नोट्स ले सकते हैं। टीआरई 4 जो आपकी अगस्त में होने वाली परीक्षा है उसकी भी डेट आ चुकी है, 27 अगस्त शायद है आसपास, तो उसके भी नोट्स ले सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो कुछ देख पा रहे हैं इन सभी के नोट्स यहाँ पर उपलब्ध है, किसी की 51 रुपये में, तो किसी की 199 में, किसी की 99 में। जब मैसेज करेंगे आप इस नंबर पर तो आपको जानकारी मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं अपने इस करंट अफेयर की तरफ। और जो करंट अफेयर मैं आपको बताने वाला हूँ ये है टॉपिक, मतलब भारत में प्रथम 2023 की कंप्लीट करंट अफेयर आपको यहाँ पर बताई जाएगी। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 के बीच भारत में जितना भी फर्स्ट टाइम हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर हमने नोट डाउन किया है, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का फर्स्ट एआई शहर कहाँ बनाया जाएगा? तो लखनऊ बनाया जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहला अखिल भारतीय बालिका सैनिक स्कूल कहाँ पर बन रहा है? तो वृंदावन मथुरा में बन रहा है। किसके द्वारा यहाँ पर जो है इसका इनॉर्गेशन किया गया है? तो ये किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं। यहाँ पर अमित शाह गलत लिख गया, थोड़ा सा आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। इसका जो मेन टारगेट रखा गया है क्या है? सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए अनुकूल वातावरण जो है यहाँ पर बनाना गर्ल्स के लिए, ताकि जो है यहाँ पर गर्ल्स जो है वो सशस्त्र बलों में यानी सैन्य बलों में जो है पहुंच सकें। यहाँ पर कहा गया है भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए रुपए में भुगतान किया है। तो ये ऐसा किया है यूएई यानी सऊदी अरब अमीरात को किया हुआ है, सऊदी अरब को किया हुआ है। आप सभी को पता है कि यहाँ पर क्या है कि इससे पहले जितना भी कच्चा तेल खरीदा जाता था, जो इनकी मुद्रा है उस मुद्रा में कन्वर्ट होकर के भारत का रुपया फिर दिया जाता था, लेकिन अब डायरेक्ट जो है भारत ने क्या किया है, रुपया ही दे दिया है और यहाँ से कच्चा तेल खरीद लिया है यूएई से। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा किया है? तो ऐसा किया है केरल का जो कोझिकोड शहर है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। और संगीत शहर जो है डिसाइड किया है यूनेस्को ने, उसका नाम वो कहाँ पर है? वो ग्वालियर में है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। और यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा जातिगत आधारित जो जनगणना है सर्वप्रथम जो अपनी रिपोर्ट जारी किया है वो बिहार राज्य ने किया है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुला? तो बेंगलुरु में खुला। इसके अलावा भारत के किस राज्य ने या संघ शासित प्रदेश ने भारतीय संविधान को अनुवाद करके डोगरी भाषा के प्रथम संस्करण के रूप में जारी किया है? तो ऐसा किया है जम्मू कश्मीर ने। और जो लॉन्च किया है इस पूरे कार्यक्रम को, पूरे संविधान को डोगरी भाषा में, तो जो किरण रिजिजू हैं कानून मंत्री जो है उनके द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। क्योंकि आप सभी को पता है डोगरी भाषा कश्मीर की भाषा है और संविधान को डोगरी भाषा में इस वजह से अनुवाद करके लिखा गया है ताकि वहाँ के जो लोग हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर समझ पाएँ कि संविधान में क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, उनको आसानी हो। यहाँ पर 2003 में डोगरी भाषा को भारतीय संविधान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर जो है शामिल किया गया था। और अभी जो है 22 भाषाएं जो है राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर खुलेगा? तो हरियाणा के गोरखपुर में खुलेगा। जबकि भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन था? आप सभी को पता ही है कि तारापुर महाराष्ट्र में है, वो यहाँ पर था। भारत की फर्स्ट एआई आधारित मूल्यांकन करने वाली नई संस्था बनाई गई है, एनसीईआरटी के द्वारा बनाई गई। इस संस्था का नाम है परख। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जो कि एआई आधारित मूल्यांकन करने वाली नई संस्था है। सब कुछ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा। भारत का फर्स्ट ऑन डिमांड ब्लड जो प्लेटफॉर्म बना है इसका नाम रखा गया है BLOD प्लस, ब्लड प्लस रखा गया है। आपको जरूरत है तो आप इस ब्लड प्लस की ऑफिशियल साइट पर जाइए। जैसे आप डिमांड करेंगे कौन सा आपको ब्लड ग्रुप चाहिए, तुरंत वहां से आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपको ब्लड यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑन डिमांड सप्लाई जो ब्लड प्लेटफॉर्म है उसका नाम है ब्लड प्लस।
भारत का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ये यूपी में लॉन्च किया गया है, गाजियाबाद के साहिबाबाद में लॉन्च किया गया है। रैपिड ट्रेन क्या है? ये जो रैपिड सिस्टम है क्या है? एक फास्टेस्ट ट्रेन है जिसकी स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका नाम रखा गया नमो भारत। पहली बार भारत में लॉन्च हुई है गाजियाबाद में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये जो आपकी बुलेट ट्रेन है इनसे इनकी स्पीड कम है, लेकिन जो आपकी नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है इनसे स्पीड इनकी ज़्यादा है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना हुआ है। भारत का फर्स्ट AI स्कूल कहाँ पर खुला है? तो तिरुवनंतपुरम यानी केरल में खुला हुआ है। नाम इसका रखा गया है शांतिगिरी विद्या भवन। केरल के कई सारे करंट अफेयर आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। सूर्य का अध्ययन करने हेतु तो अंतरिक्ष आधारित जो मिशन है आप सभी को पता है कि आदित्य L1 जो है लॉन्च कर दिया गया है। रॉकेट किस रैकेट के थ्रू लॉन्च किया गया है? कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इस रैकेट का नाम है PSLV XL C57। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत का फर्स्ट वेटलैंड शहर यानी आर्द्रभूमि जो शहर है वो कहाँ पर जो है बनाया जाएगा? कहाँ पर घोषित किया गया है? तो उदयपुर राजस्थान को यहाँ पर जो है घोषित किया गया है भारत का पहला वेटलैंड शहर। भारत का फर्स्ट सौरोजा शहर जो है घोषित किया गया है सांची को। सांची कहाँ पर है? MP में है। बहुत खूबसूरत जगह है। पहला जो मानचित्र कला संग्रहालय बनाया गया है वो उत्तराखंड के मसूरी में बनाया गया है। पहला कृषि डेटा एक्सचेंज यानी ADAX कहाँ पर बनाया गया है? तो तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिर बढ़ेंगे तो पहला जो वैदिक थीम पार्क बेदवन पार्क का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर किया गया है? नोएडा यानी यूपी में किया गया है। पहला जो केबल रेल ब्रिज है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। दूसरा कहाँ पर बन रहा है? इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। और ये कहाँ पर बनाया गया है? तो गुरुग्राम यानी हरियाणा में बनाया गया है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो भीष्म प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो दामोह में बनाया जा रहा है। दामोह कहाँ पर है? MP में है। सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? केरल बना है। जितनी भी सेवाएं हैं गवर्नमेंट की वो अब ऑफलाइन नहीं आपको मिलेंगे। सारी सेवाएं जो है ऑनलाइन ही एक्सेस होंगे, ऑनलाइन ही मिलेंगी। तो इसके लिए E-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि केरल राज्य की तरफ से पूरी तरीके से यहाँ पर E-गवर्नेंस सिस्टम चालू कर दिया गया है। तो ये राज्य तो हो गया केरल, लेकिन अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी सभी जो सेवाएं हैं वो पूरी तरीके से डिजिटल यहाँ पर हो चुकी हैं। पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पर बन रहा है? तो केरल में कोल्लम जिले में बन रहा है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। पहला संविधान साक्षर जो जिला है वो कहाँ पर बनाया गया है? तो केरल में बनाया गया है। कौन सा जिला है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका जो टारगेट क्या है? टारगेट है लोगों को संविधान के बारे में बताना या फिर जागरूक करना। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है? कोलकाता में हुगली नदी के नीचे यहाँ पर शुरू की गई है। पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर शुरू किया जाएगा? तो सहारनपुर में यूपी में शुरू किया जाएगा। और इसका पूरा काम क्या होगा? 6G पर पूरा रिसर्च यहाँ पर करेगा। 6G किस तरीके से यहाँ पर शुरू किया जाए इंडिया में। पानी की समस्या की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल यहाँ पर बना हुआ है। और मैन होल्स के माध्यम से सफाई करने के लिए अभी केरल जो है फर्स्ट नंबर पर। इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? तो यहाँ पर जोगीघोपा ये जो है असम होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 100% रेल विद्युतीकरण किस राज्य में हो चुकी है? तो हरियाणा राज्य में हो चुकी है। किस यूनिवर्सिटी ने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है? तो AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि यूपी में है, इसने अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है। कौन सा राज्य हर जिले में हॉल मार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य बन गया है? तो ऐसा करने वाला राज्य बन गया है केरल, क्योंकि केरल ने सभी जिलों में अपने हॉल मार्किंग वाला जो सेंटर है ओपन कर दिया है और जितने भी आभूषण बनेंगे उन सभी पर हॉल मार्किंग यहाँ पर कंपलसरी कर दी गई है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है केरल। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ पर बन रही है? तो लद्दाख में बन रही है और BRO के द्वारा यानी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इनके द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है। क्योंकि आप सभी को पता है जितने भी सीमावर्ती सड़कें होती हैं वो BRO के द्वारा बनाई जाती हैं। पहला ऑनलाइन
गेमिंग अकादमी कहाँ पर शुरू किया गया है, तो एमपी में। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है, मतलब पहला जैव विविधता ग्राम एटलस लॉन्च किया गया है गोवा में लॉन्च किया गया है, गोवा राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्री में आईवीएफ उपचार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो गोवा बन गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली जो ट्रेन है वो शुरू हो चुकी है, कहाँ पर शुरू हुई है, असम से इसकी शुरुआत हुई है और ये कहाँ तक पहुंचेगी, गुवाहाटी तक पहुंचेगी। असम के शुरू की गई है न्यू जलपाईगुड़ी यानी पश्चिम बंगाल से। पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य बन चुका है केरला, अभी हमने आपको बताया। और जो केंद्र शासित प्रदेश की बात जब भी आएगी तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर का नाम इसके साथ और जुड़ जाएगा। कौन सा आईआईटी तंजानिया में अपनी पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर बनाएगा, तो ये करने वाला हो चुका है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास की एक शाखा कहाँ पर खुली है, आईआईटी तंजानिया में खुली है। आप आईआईटी कंपटीशन बीट करिए, अगर आपको तंजानिया में रह करके पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और लेकिन आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि वह कौन सा आईआईटी था जिसने भारत के बाहर यानी विदेश में अपनी सर्वप्रथम शाखा खोली, तो वो आईआईटी था दिल्ली आईआईटी था, जिसने आबू धाबी यूएई में अपनी पहली जो है भारतीय शाखा ओपन कर दिया था। जबकि तंजानिया में किसने ओपन किया है, आईआईटी मद्रास ने। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित जो पर्यटक नाव है उसका नाम है सूर्य मशहूर रखा गया है। ये कहाँ पर है, केरल में है। सब कुछ इस पर आप जाइए, बैठिए, सोइए, खाइए, पीजिए, सारी चीजें यहाँ पर जो होंगी वो सौर ऊर्जा आधारित जो है पर यहाँ पर होने वाली है। पहला ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है, तो केरल में बनेगा। फर्स्ट मेथनॉल बस कहाँ पर चलाई गई है, तो बेंगलुरु में चलाई गई है। वंदे भारत ट्रेन चलाने पहली जो महिला है इसका नाम है सुरेखा यादव, और एशिया की पहली लोको पायलट भी हैं, आप सभी को पता भी होगा। और इनके द्वारा ही भी हाल ही में जो है मेट्रो ट्रेन चलाई, वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर चलाई गई है। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। दुनिया की पहली बास क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। दुनिया का पहला है बास क्रैश बैरियर जो कि महाराष्ट्र में स्थापित किया गया, इसका नाम है बहुबल्ली। पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में ही पूछा गया था। पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में यहाँ पर लॉन्च किया गया है। भारत का पहला 5G जिला कौन सा बना है, तो विदिशा जो कि एमपी का है। 5G की शुरुआत यहाँ से होती है। 2025 के अंत तक फर्स्ट ग्रीन ऊर्जा आधारित जो हरित ऊर्जा राज्य होगा इसका नाम रखा गया हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य होगा जो 2025 के अंत तक अपना ग्रीन ऊर्जा आधारित हरित ऊर्जा राज्य के श्रेणी में आ जाएगा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य होगा हिमाचल प्रदेश। आप इस तरीके से समझिए 2025 के अंत तक हिमाचल प्रदेश अपने आप को हरित ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेगा पूरी तरीके से। भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की गई है, जो आप देख रहे होंगे गोरिल्ला ग्लास जो आपकी मोबाइल फोन वगैरह पे आता है, टेम्पर्ड बन के आते हैं, कई जगहों पर और लगता है। जो गोरिल्ला ग्लास फैक्ट्री है वो तेलंगाना राज्य में जो है स्थापित यहाँ पर की गई है और ये यूएसए की कंपनी है, इसका नाम है कॉर्निक इंक। भारत की पहला भूमिगत ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है, मतलब जमीन के अंदर ही ट्रांसफार्मर को जो है यहाँ पर इस बार स्थापित कर दिया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। पहली बार हाइड्रोजन बस की शुरुआत जो है किस राज्य में हुई है, तो लद्दाख में हुई है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार हाइड्रोजन बस की शुरुआत एशिया में किसके द्वारा की गई, तो चीन के द्वारा की गई और वर्ल्ड में जर्मनी के द्वारा 2022 में ही कर दी गई थी। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट जो है कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा यानी OIL के द्वारा जोरहाट यानी असम में शुरू किया गया है। भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा और ये इको फ्रेंडली होगा, मतलब जैसे ये डेबिट कार्ड आप अगर जो है तोड़ देंगे या फेंक देंगे तो ऑटोमेटिक ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाएगा, अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत की पहली समुद्र सुरंग यानी अंडर सी टनल जो है कहाँ पर शुरू की गई है, तो मुंबई में शुरू की गई, यात्रा के लिए शुरू की गई है। ये समुद्र के अंदर ही सुरंग बनाई गई है और ये इसकी जो गहराई है जमीन से 35 मीटर अंदर समुद्र के अंदर ही बनाई गई है। चौड़ी भी है, दोनों तरफ से आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आप जो है वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इसका उपलब्ध भी होगा, कई चैनल पर उपलब्ध है, मैंने देखा भी था। तो अंडर सी टनल है ये और बहुत अच्छा भी लगा देख करके। तो ये अंडर सी जो टनल है मतलब समुद्र के अंदर ही सुरंग बना दी गई है और सुरंग के द्वारा जो है रास्ता बनाई गई, आप आराम से जा सकते हैं। ऐसा किया गया है भारत में पहली बार मुंबई में।
तो ये क्वेश्चन जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। जनवरी 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक के जो भारत में प्रथम वाला डेटा था वो हमने आपको यहाँ पर शेयर किया, बताया। और अब जो अगला वीडियो हमारा आएगा भारत में प्रथम ही अभी हम 2024 वाला आपको देंगे, जिसमें जनवरी से लेकर के वो पूरा डेटा रहेगा मार्च तक, और ऐसे ही फिर आपको एग्जाम तक मिलता रहेगा। और प्लस टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर होगी वो आपको मिलती रहेगी, जैसे इंडिया में फर्स्ट हो गया, फिर इसके बाद वर्ल्ड में फर्स्ट हो गया, फिर जितनी बुक्स होंगी वो आपको सब मिलेंगे एक ही जगह, फिर एक ही जगह आपको सारे प्राइस मिलेंगे, सारे अवार्ड मिलेंगे, सारी योजनाएं मिलेंगे, सारे निधन मिलेंगे, जो भी जिनकी नई नियुक्तियां होंगी वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो कंप्लीट इस तरीके से आपका जो करंट अफेयर होगी वो यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। बाकी अगर नोट्स लेना चाहेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर, कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ई बुक दी गई है, आराम से आप पढ़ करके अपने एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।